चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बीज गणित का भाग कैसे बनाते हैं, आज वो चीज सीखेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बीज गणित के गुणा में क्या होता है ये चीज आप लोगों को पता होगा। बीज गणित के गुणा में क्या होता है, बीज गणित के गुणा में पावर जुड़ता है। कोची होता है, गुणा में पावर जुड़ता है। अब इधर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे आज हम सीखने वाले क्या है, भाग। इधर ध्यान दीजिए, जब गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए y और गुना y अगर दे दे आपको करने के लिए, तो ये इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो एक होगा, इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो एक होगा, एक लिखा नहीं जाता है। इधर ध्यान दीजिए, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, y है, दोनों जगह y है, तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक कितना हो गया, y का पावर 2। अब इधर ध्यान दीजिए, बीज गणित के भाग में क्या होता है, पावर घटता है। बीज गणित के भाग में पावर घटता है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, घटता है। अब इधर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y का पावर 3 और भागा कितना है, y। तो अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, तो y का पावर कितना है 3 और भागा कितना है, y। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अगर इसके बट्टा में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इतना चीज तो पता होगा आप लोगों को। अब इधर ध्यान दीजिए, जब ये इसको गुना में लाएंगे, कोची में, गुना में, तो पलटी मारेगा। तो पलटी मारेगा तो दोनों में से कोई एक को पलटी मारेगा। यहाँ पे क्या है, y का पावर 3 और बट्टा 1। जब ये इसको गुना में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, y। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ गुना करेंगे और हर को हर के साथ। यहाँ पे मान लिया जाए 5/6 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अंश को अंश के साथ गुना करेंगे और हर को हर के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, y का पावर 3 और बट्टा कितना, y। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का पावर अगर 3 है तो इसको हम y गुना y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इधर ध्यान दीजिए, बट्टा में y है तो y लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, एगो y से एगो y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 y। तो y और गुना y बराबर इसको y स्क्वायर लिख सकते हैं। यही क्या हो गया, आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12y का पावर 5 प्लस 18y का पावर 8 प्लस 27y का पावर 6 भागा कितना, 3y का पावर 2। 3y स्क्वायर से बोल रहा है भाग देने के लिए, तो चलिए हम डायरेक्ट भाग देते हैं। अब इस 3 से भाग देते हैं 12 में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 से भाग देंगे कितना में, 12 में। तो 3 से अगर भाग देते हैं 12 में तो कितना आता है, 4। इधर ध्यान दीजिए, 3 से अगर 12 में भाग देंगे तो कितना, 3 चौका 12, कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4। और भाग में क्या बोले थे कि पावर घटता है, भाग में क्या होता है, पावर घटता है। तो यहाँ का पावर, y का पावर 5 है और यहाँ का पावर कितना है, y का पावर 2 है। तो y का पावर 5 में से अगर 2 गया तो कितना बचा, y का पावर 3 बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y का पावर 3। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब क्या करेंगे, इस 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 छक्के 18, 6। अब y का पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, y का पावर कितना बचा, 6 बचा। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 27 में इस 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 नंबर में कितना होता है, 27। अब y का पावर यहाँ पे कितना है, 6 और यहाँ पे कितना है, 2। तो इस 6 में से 2 को घटाएंगे तो y का पावर कितना हो गया, 4। यही क्या हो गया, आंसर। चलिए।